Good morning, student. Now we are going to discuss about the important topic of English grammar articles. Articles होता क्या है? Articles है English grammar में a and the. a and the जो तीन वर्ड्स है वो हमारे आर्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि आप सबको पता है इंग्लिश में 26 वर्ड्स होते हैं, उनमें से जो 5 वर्ड्स है वो वावल्स है। वो वावल्स वर्ड कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल अक्षर कहलाते हैं। तो बाकी सभी इन 26 में से 5 तो ये वावल्स अक्षर हो गए, तो उनमें से जो बाकी 21 बचे हैं तो वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वावल जैसे कि अगर कॉन्सोनेंट वर्ड्स की कोई साउंड हो या कॉन्सोनेंट वर्ड हो तो उसके साथ ए का प्रयोग होता है। अगर वॉवल्स की कोई साउंड हो तो उसके साथ एंड का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान में रखना। वॉवल साउंड पहले देख लो कौन कौन से है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये बात याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने आर्टिकल्स करने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ए का प्रयोग देखेंगे। ए एंड नाम में ए का प्रयोग कैसे सबसे पहले किया जा सकता है। जैसे कि अ बुक लिखा है, जो साउंड है ब की आ रही है तो इसीलिए अ बुक आ गया। उसके बाद है काइट, अ काइट। उसके बाद है ए यूनिट। अब चाहे ये साउंड है, चाहे ये वर्ड है वो है वोवल वर्ड्स है, बट जो इसकी साउंड है वो य की आ रही है तो इसीलिए इसके साथ ए का यूज़ होगा। या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ये वोवल वर्ड्स है तो इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। नहीं लगेगा बेटा, यहाँ पर ए ही आएगा। जैसे अ यूजफुल थिंग, ये भी एक जो वर्ड्स है वे वोवल है, बट जो इसकी साउंड है वो य की दे रही है, इसीलिए इसमें भी ए ही का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। जैसे कि अ वन आइड या 1 रुपीज़ कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पर ए आएगा। अब चाहे ओ वोवल वर्ड्स है तो बट जो इसकी साउंड है वो व की आ रही है। जैसे 1 को हम अगर हिंदी में लिखें तो व की साउंड देगा तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। तो जब भी आप कोई भी ए एंड दा का प्रयोग करना है उसको हिंदी में पहले लिख के देख ले भी हिंदी में कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने 1 लिख लिया तो व का साउंड आने लगा, ओन तो नहीं हम कभी लिखेंगे ना हिंदी में, तो इसीलिए इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो हम इजीली पता चल जाएगा यहाँ ए आएगा या एन आएगा। अब हम एन का प्रयोग देते हैं। जैसे कि हमने एन का प्रयोग देना है, काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। जैसे SDO लिखा हो तो SDO के आगे हम एस को मान लेते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड, बट जो इसकी साउंड है एस को अगर हम हिंदी में लिखें, एस ए की साउंड दे रही है, ये एस ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पर एन लग जाएगा। MLA भी के साथ भी हम एन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एन एप्पल के साथ तो ए से शुरू हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पर एन आ जाएगा। अब ओनेस्ट एच से शुरू हो रहा है, ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड है बट जो इसकी साउंड है ओनेस्ट की आ रही है तो इसीलिए हम ओ की साउंड आ रही है तो इसीलिए हम यहाँ पर एन लगा देते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना। बच्चे काफ़ी बार इसी बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ ए आएगा या एन आएगा, कैसे पता करें, ये तो वर्ड्स वॉवल्स नहीं है फिर भी यहाँ एन लगा दिया। बेटा हम इसको हिंदी में लिख के देख ले तो आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी कि साउंड कौन सी आ रही है। साउंड देखना है ना कि वर्ड्स देखना है भी वर्ड्स कौन सा है। वर्ड्स कोई भी हो आपने साउंड देखनी है। अगर तो साउंड दे रहा है ए वॉवल्स की तो आपने एन लगा देना है। जैसे अब बुक है, जैसे हमने पहले ही वर्ड देखा था अब बुक, बी की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर ए ही आएगा। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए और दा में ए और एन में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, थोड़ा सा इसको देख लेना है। ए एंड दा, ए और एन में। अब दा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड है हमारा दा, तो वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है उसको हम पहले समझ लें। दा, जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं किसी कंट्री, कोई भी कंट्री हो, जैसे इंडिया, ये इंडियन लिखा गया, इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है तो इसके साथ
कोई भी कंट्री हो, किसी भी तरह की कोई कंट्री हो, उसके साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होगा। जब हम इंडिया लिखेंगे, इंडिया इज़ द बेस्ट कंट्री, तो इंडिया के साथ कभी भी दा इंडिया नहीं लगाएंगे। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिया कंट्री कोई भी हो, इंडिया, चाइना, जापान, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री हो, इसके साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होगा। ये बात का अच्छे से आप ध्यान रख लेंगे। उसके बाद आती है लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या अदर कोई भी लैंग्वेज हो, उसके साथ दा नहीं लगा सकते। जैसे द हिंदी, द इंग्लिश, ऐसे नहीं लगा सकते। जैसे हमने ये नहीं लिख सकते आई कैन स्पीक द इंग्लिश, हम कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो द इंग्लिश नहीं, किसी भी लैंग्वेज के साथ कभी भी दा नहीं लग सकता, ना द हिंदी, ना पंजाबी, ना द इंग्लिश, इसके साथ दा नहीं लगता। ये बातों का ध्यान रखना है, दा कहाँ कहाँ नहीं लगता, इन बातों को अच्छे से देख ले। जैसे कि पहले मैंने बता दिया कोई कंट्री के साथ दा नहीं लगता, और फिर मैंने बताया कि कोई लैंग्वेज के साथ भी कभी दा नहीं लगता। उसके साथ क्या होता है, सिटी, चाहे जितनी भी मर्जी बड़ी हो सिटी, तो उसके साथ भी दा नहीं लगेगा, उसके साथ भी क्या होगा, दा नहीं लगेगा। जैसे कि मुंबई है, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, चाहे ये जितनी मर्जी बड़ी सिटी है, ये इतनी बड़ी सिटी है, तो हम सोचे भी इसके साथ दा लगा दे, द दिल्ली, द मुंबई, तो ये गलत हो जाएगा। इसके साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं होगा। ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दा लगता कहाँ कहाँ है, ये बात समझ लीजिए। दा लगता कहाँ कहाँ है, जैसे कि हम ये बात देख ले, दा लगता कहाँ कहाँ है, दा का यूज़ हम कहाँ का कर सकते हैं, होली बुक्स, जैसे बाइबल, ठीक है, रामायण, गीता, कोई भी होली बुक्स हो, उसके साथ दा लगा सकते हैं। द रामायण, द बाइबल, द गीता, द कुरान, उसके साथ हम दा का यूज़ कर सकते हैं। इस बात का बेटा ध्यान रखना अच्छे से कि दा कहाँ कहाँ लग सकता है। उसके बाद आ जाता है रिवर कोई भी हो, जैसे सतलुज है, सतलुज आपको पता ही है रिवर, ठीक है, ब्यास भी आपको पता ही है रिवर है, तो इनके साथ दा का यूज़ कर सकते हो। जैसे द सतलुज, द ब्यास, इनके साथ हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। कोई न्यूज़पेपर आ जाता है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द पंजाब केसरी, इसके साथ दा का यूज़ कर सकते हो। द ट्रिब्यून, तो एक अखबार है, आपको पता ही होगा, द ट्रिब्यून, तो न्यूज़पेपर के साथ भी हम दा लगा सकते हैं। इन चीज़ों के साथ हम दा लगा सकते हैं, और किन चीज़ों के साथ हम दा नहीं लगा सकते और किन चीज़ों के साथ लगा सकते हैं, वह सभी चीज़ें आपको पता चल गई। अब किसी भी बात की कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो जैसे कि हमने बोला था कि एक बात और बता दूं, दा का प्रयोग थोड़ा सा मैं डिटेल में और बता देता हूं, दा का प्रयोग कैसे कैसे किया जाए। जैसे कि होता है, एक वर्ड्स होता है क्लास, जैसे क्लास होती है, क्लास है जो बहुत सारे, जैसे डॉग्स है, द डॉग्स इज अ फेथफुल एनिमल, तो ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ डॉग जो है, इसके साथ हमने दा लगा दिया, बट इसके साथ हम ए भी लगा सकते हैं, डॉग के साथ हम ए भी लगा सकते हैं। हम दोनों में वर्ड्स में फ़र्क क्या है, ये पता कहाँ लगा सकते हैं, ए लगा सकते हैं और कहाँ दा लगा सकते हैं। अगर हम पूरी क्लास की बात करें, इसमें जो कुत्ते हैं, जो डॉग है, वफ़ादार है, वो सभी कुत्तों के लिए कहा गया कि जो कुत्ते होते हैं वो वफ़ादार जानवर है, वो सभी कुत्तों के लिए कहा गया है, ना कि एक कुत्ते के लिए कहा गया है। अगर मैं बात करूं, आई हैव ए ब्लैक डॉग, यहाँ लिख दूँ ब्लैक, आई हैव ए ब्लैक डॉग, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए लगा सकते हैं, आई हैव ए ब्लैक डॉग, या आई हैव ए ब्लैक डॉग, यहाँ पर हम ए लगा सकते हैं, दा नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि
देखो यहाँ मैं सिर्फ अपने कुत्ते की बारे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ जो है पूरी क्लास की बात हो रही है, सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है। तो इसीलिए अगर हम अपने कुत्ते के बारे में बात करें, तो अगर हम अपनी किसी चीज़ के बारे में बात करें तो उसमें ए डॉग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम द डॉग लगाएंगे, द हॉर्स, ठीक है। आई हैव ए हॉर्स, जैसे आई हैव ए हॉर्स, ठीक है। यहाँ पर हम ए लगा सकते हैं, या आई हैव ए डॉग, ये कह सकते हैं। मैं अपने कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अपने कुत्ते के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि किसी और के कुत्ते के बारे में। बट जो ये द डॉग्स है, ये सभी कुत्तों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इसको क्लास, पूरी क्लास कहते हैं। तो इसीलिए इन दोनों बातों में कंफ्यूज नहीं होना, ए भी लग सकता है, दा भी, बट दोनों में फ़र्क बता दिया, ए कहाँ लगेगा, दा कहाँ लगेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख ले कैसे लगेगा। ओके गाइज, होप आप सबको ये समझ आया होगा।